A great moment, great launch. Inshallah Ta'ala, we'll have a very pleasant short ceremony. कल सादिक इंस्टीट्यूट तकरीबन 2007 से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और ख़ास तौर पर यूथ में और प्रोफेशनल्स में अवेयरनेस, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, तकाफुल के हवाले से काम कर रहा है। 16 साल का ये अरसा कि जिसमें असल मिशन ये था और है कि लोगों को इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस और तकाफुल के हवाले से तरबियत की जाए। मुसलमान मुल्कों में और गैर मुसलमान बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग राइज की जा रही है। इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो। और जाहिर है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर काम करेंगे तो बरकत तो अल्लाह ताला दे ही देगा। मैं बैंकर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रोफेशन के बजाय एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड सर्विस समझें। अब जो जनरेशन शुरू हो रही है इस्लामाइजेशन की, उसके अंदर 3 बड़े काम होने हैं। पहला काम इनोवेशन है कि हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिसके जरिए इस्लामिक फाइनेंस के हम कह सकें कन्वेंशनल से डिफरेंट है। अब तक जो हुआ है उसने सिर्फ एक चीज प्रूव कर दी है कि समथिंग इज डूएबल। तो एक जो दूसरा बड़ा टास्क है हमारा आने वाले वक्तों में वो लेजिस्लेशन है। और आप ये बात याद रखिए कि जिस मुल्क ने अच्छी लेजिस्लेशन कर ली, इस्लामिक बैंकिंग का हब वो बन जाएगा। जो हमने फैकल्टी को ऑन बोर्ड किया है वो मेजॉरिटी उसके अंदर वो लोग हैं जो प्रोफेशनली इसके अंदर काम कर रहे हैं। दे आर बोथ आईसीसी क्वालिफाइड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे आर क्वालिफाइड फ्रॉम द ईओपी एज वेल। तो ये एक बहुत अच्छा मिक्स हमारे पास एक there is a lot of thousands of people where there is a serious issue of capacity building, and the endeavor which is taken by the Al Sadiq Academy and एकेडमी इज रियली कमेंडेबल। और जो कोर्स आउटलाइन उन्होंने बताया है उसमें वो आप बहुत तरीके से खासियत चैलेंज नहीं हो सका और रिवर्ट भी नहीं होता किसी भी सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह
मुसलमान मुल्कों में और गैर मुसलमान बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग राइज की जा रही है. इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो. और जाहिर है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर काम करेंगे तो बरकत तो अल्लाह ताला दे ही देगा. मैं बैंकर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रोफेशन के बजाय एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड सर्विस समझा. मैं तहे दिल से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पे हजरत अल्लामा शब्बीर मैसमी साहब, मदर अब्बास साहब और सादिक इंस्टीट्यूट के दूसरे अहबाब. मुसलमान मुल्कों में और गैर मुसलमान बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग राइज की जा रही है. इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो. और जाहिर है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर काम करेंगे तो बरकत तो अल्लाह ताला दे ही देगा. मैं बैंकर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रोफेशन के बजाय एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड सर्विस समझा. जो हमने फैकल्टी को ऑन बोर्ड किया है वो मेजॉरिटी उसके अंदर वो लोग हैं जो प्रोफेशनली इसके अंदर काम कर रहे हैं. दे आर बोथ आईसीसी क्वालिफाइड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे आर क्वालिफाइड फ्रॉम द एओफी एज वेल. तो ये एक बहुत अच्छा मिक्स हमारे पास एक पूल है जिसके अंदर मुफ्तियान कराम भी हैं, शरिया स्कॉलर्स भी हैं और प्रोफेशनल बैंकर्स भी हैं, जिसके अंदर वो एक ब्रीफ एंड टू एंड ट्रांजेक्शन विद रिगार्ड टू शरिया एस्पेक्ट एंड विद रिगार्ड टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो स्टेट बैंक की है वो इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे. Ya'uzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Akram Zaki and I had been Senior Joint Director in State Bank of Pakistan in Foreign Exchange Operations Department. And I have been provided opportunity to speak on many sessions, and more people will be benefited. And last, I would like to thank to Al Sadiq Academy, and particularly Abbas Fariala.
أيها الذين آمنوا مائد ولا Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you have, first of all, I must ask each and every participant, am I audible to you? Kindly respond in chat. Am I audible to everyone? Perfect. Okay, let's begin our session. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you have gone through our introductory videos and you have enjoyed and seen our progress of Al Sadiq. And then you have the special recitation from Holy Quran to open this session with barakas. Now, all my distinguished guests, respected participants, and fellow professionals, again, on behalf of Al Sadiq Institute of Islamic Banking and Finance, it is my utmost pleasure to welcome you all to today's exclusive webinar
on current market strategies and challenges in the country. My name is Fatiha Rubab, and I will be your moderator for today's session. This webinar is part of our continuous efforts to foster knowledge sharing and dialogue around key trends in Islamic finance. Today's session focuses on the evolving Takaful landscape, its opportunities, strategic imperatives, and challenges in today's dynamic environment. We are really honored to have Mr. Mohammad Raza, a seasoned industry leader with over 28 years of experience in insurance, operations, and Takaful. He is presently serving as the Chief Operating Officer at Pak Qatar General Takaful Limited and hold numerous key positions in multiple organizations. Mr. Raza's impressive academic and professional background includes ACII, that is Associate of the Chartered Insurance Institute, PGD in Islamic Finance and Banking, and several other reputable key certifications in Takaful and IT. His contributions to operational excellence and strategic growth have been pivotal in shaping Pakistan's Islamic insurance landscape. Now, without further delay, I would like to invite Mr. Mohammad Raza to deliver his keynote presentation. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum all participants. I am honored to be here today, invited by Al Sadiq Institute to discuss a topic close to my heart, the current market takaful, strategies for growth and challenges, with special focus on Pakistan dynamics landscape as well, some sort of international dynamics. Today we will talk about global and Pakistani market snapshots, actionable growth strategy, and critical challenges we are facing in the Takaful. So let's start with our presentation. Now I share my presentation to you. Please just hold on. Share. It's okay for you. See, my presentation is visible to you. Hello. हेलो sir. आपको शेयर हो गई मेरी प्रेजेंटेशन आप लोगों को नजर आ रही शेयर नॉट जस्ट शेयर इट्स शेयर टू यू नाउ Now you are sharing. Yes, sir. Right, Now it's visible. Thank you. Thank you very much. अच्छा, this presentation on bilanguage Urdu and English both because the moderator asked me in this presentation on Urdu. So inshallah I will try my best to provide you the best of knowledge to provide you the information about the topic. So let's Sometimes start. we have, apologies, sir. Sometimes we have international participants and they request, however, you can feel free to conduct it in hybrid. Hybrid. Okay, I will try my best to in hybrid, right. Thank Okay, you, sir. just I said this my topic, today's topic is global Pakistani Takaful market strategies for growth and critical challenges in Pakistani market. So let's start just only for first I start my topic to introduction of Takaful. I think all of you very well versed with the Takaful. So I will not take more time on introduction of Takaful. It is only for brief introduction for Takaful. Takaful is a joint mutual guarantee. We can say that is the brotherhood, mutual solidarity, and tabarru. In our society, we have varying implication of takaful in the joint family system. Also, takaful model of takaful. Cooperative societies also model of sort of takaful, where the financial loss is distributed among the participants. The same principle applied into the takaful. अच्छा, let's बात करें takaful and tabarru. Actually,
it is some misconcept in earlier days that takaful or insurance is not acceptable by the Islam. ये मैटर नहीं है. तकाफुल एंड इंश्योरेंस इज परमिसेबल इन इस्लाम, बट द प्रोसीजर ऑफ द इंश्योरेंस इज नॉट परमिसेबल इन द इस्लाम, जिसमें गरर और मैसर वगैरह आ जाते हैं. इस वजह से उसको एलिमिनेट किया गया है. अगर वो हम एलिमिनेट कर दें तो तकाफुल और इंश्योरेंस इज परमिसेबल इन इस्लाम. हम आमतौर पर जनरली भी एग्जाम्पल देते हैं अरब बद्दू वाली के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले तो अपने ऊँट को पहले टाई बांधो, टाई द कैमल, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो. तो यही प्रोसीजर है हर हमारे से. नॉट ओनली तकाफुल है बल्कि ज़िंदगी के हर मैटर में हमारा यही होता है कि हम पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, फिर अल्लाह पे तवक्कल करते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल रोड क्रॉसिंग की है. हम रोड क्रॉस करते हैं, हम अल्लाह पे तवक्कुल करके आंख बंद करके रोड क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि हम प्रिकॉशनरी मेजर राइट लेफ्ट ना देख लें और कोई जेब्रा क्रॉसिंग पे ना हो. उसके बाद हम रोड क्रॉस करते हैं. अदरवाइज तो इट इज द खुदकुशी के मुतरादिफ हो जाएगा. तो तकाफुल में जो हम इस वक्त मार्केट है जो इसमें यही कि तवक्कुल का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है शामिल है, लेकिन वही है कि पहले हम अपने प्रिकॉशन मेजर लें, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें. नेक्स्ट है ये जनरल टाइप ऑफ तकाफुल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ तकाफुल, जनरल तकाफुल एंड फैमिली तकाफुल. लाइक दैट सेम एज लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस. हम फैमिली तकाफुल को नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस जो कहलाती है, हम उसको फैमिली तकाफुल के भी कॉल्ड फैमिली तकाफुल. इसमें ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जनरल तकाफुल में अदर देन लाइफ इंश्योरेंस ऑल थिंग्स फ्रॉम स्केच लेवल टू हाई लेवल, फ्रॉम सुई से लेकर और हवाई जहाज तक, इवन सैटेलाइट्स तक आल्सो कवर्ड इन जनरल तकाफुल और जनरल इंश्योरेंस. अच्छा, ये here is the model of जनरल तकाफुल एंड नेक्स्ट इज फैमिली तकाफुल मॉडल. ओनली फॉर ये आपको सिर्फ बताया गया कि किस तरह ये चलता है, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये तकाफुल पे नहीं है टेक्निकल, ये तो इसके चैलेंजेस और ग्रोथ पर है. सिर्फ ये एक प्रेम्बल के तौर पर पेश किया जा रहा है कि जनरल का मॉडल, जनरल तकाफुल का मॉडल इस तरह काम करता है और फैमिली तकाफुल का मॉडल इस तरह काम करता है. तो इस मॉडल में हम वी कैन सी दैट पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन पेड टू द वक्फ फंड. एक्चुअली वक्फ फंड से अगर आप देखेंगे कि दो आउटपुट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे जनरल के अंदर. एक जा रहा है ऑपरेटर या वकील के पास जो कि तकाफुल ऑपरेटर कहलाता है. दूसरा आउटपुट जाता है क्लेम्स, और अगर कुछ प्लस माइनस उसमें होता है तो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन टू द रिटर्न टू द पार्टिसिपेंट. इट इज़ अ वेरी सिंपल मॉडल. तो इसमें ये कि कुछ जो भी आप या मैं या कोई भी अपना जिसको हम जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वी कॉल्ड कंट्रीब्यूशन इन तकाफुल. तकाफुल पुट इनटू द वक्फ फंड, देन वक्फ फंड से कुछ फी ऑपरेटर के पास आती है जो कि इसको वक्फ फंड को मैनेज करता है, और जो ज़्यादातर पैसा उसका सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन में क्लेम में चले जाता है, और अगर कुछ बचता है तो उसका सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन वापस हो जाता है. ये तकाफुल का जनरल तकाफुल का मॉडल है. ये बड़ा सिंपल मॉडल एक और बनाने की कोशिश की हमने फैमिली तकाफुल का. इसमें पॉइंट भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. इस जनरल तकाफुल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये, इसमें दो फंड्स बनते हैं. एक वक्फ फंड बनता है और इसमें एक पीआईएफ पार्टिसिपेंट फंड बनता है. मैं आप या इवन कोई एंटिटी पुट द कंट्रीब्यूशन या प्रीमियम इनटू द पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड, देन इट डिस्ट्रीब्यूट टू द तकाफुल बेनिफिट वक्फ फंड के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इस वक्फ फंड से जो आउटगोज हैं वो टू आउटगोज. वन इज वकाला फी फॉर ऑपरेटर, जो ऑपरेटर कंपनी जो होती है, जैसे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, सॉरी तकाफुल कंपनी है, वो अपने एक्सपेंस वगैरह करती है, और सेम वही वाले मॉडल के डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ होता है तो ऊपर चले जाता है, वापस पार्टिसिपेंट को मिल जाता है अगर कुछ बचता है, अदरवाइज पेमेंट ऑफ क्लेम में चले जाता है. और यहाँ से जो पहला वाला जो फंड था उससे वकाला ऑपरेटर अपनी फीस चार्ज करता है. इवन यहाँ से अगर कोई प्रॉफिट भी ड्रॉ होता है तो वो भी पार्टिसिपेंट में चले जाता है. तो ये इसकी इट इज द ब्यूटी ऑफ द तकाफुल मॉडल.
कि यू कैन सी दैट देयर इज एरो रिटर्न टू द पार्टिसिपेंट, जो कि कन्वेंशनल मॉडल में नहीं है। नेक्स्ट हम अपने जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं, करंट मार्केट। हम करंट मार्केट पर अगर हम बात करें तो तकाफुल, अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस इज द 8 ट्रिलियन मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत बड़ी मार्केट इंश्योरेंस की। नॉट, मैं अभी ग्लोबल प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें अगर हम ग्लोबल तकाफुल की बात करें तो ग्लोबल तकाफुल की एस्टिमेट अराउंड 25 to 30 बिलियन, या मोरलेस कुछ ज़्यादा 32 बिलियन के करीब यूएस डॉलर की मार्केट है तकाफुल की, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही छोटी है जो इंश्योरेंस के मुकाबले में। इट इज़ वेरी स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इंश्योरेंस। ग्रोथ रेट इज गुड इन डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड मुस्लिम कंट्री लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया में इट विल बी अराउंड 12 to 15%। जो मैंने रिसर्च देखी थी उसमें कि 15% तक एनुअली होता है आमतौर पे। पार्टिसिपेंट कोई बात, जैसी बात, यहाँ पे सब प्रोफेशनल्स हैं, नो वेरी वेल के जर्नल जो एक ग्रोथ होती है वो 10 to 8% गुड ग्रोथ समझी जाती है। 12 to 15% इज अ हायर ग्रोथ। उसकी वजह यह है कि एक्चुअली द बेस इज वेरी स्मॉल, तो ज़रा सी भी इंक्रीमेंट परसेंटेज को इंक्रीज कर देती है। सबसे बड़ी जो तकाफुल की, इस पे जीसीसी में इस वक्त तकाफुल होल्डिंग है, बेहतरीन वहाँ पे तकाफुल चीज़ें चल रही हैं। तकरीबन 85% मार्केट को वो कैप्चर करती है एज पर 2022-24 रिपोर्ट्स के मुताबिक। नाउ वी इन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो इसके जी, अगर हम पाकिस्तान के मार्केट को देखते हैं तो जैसे मैंने बताया जनरल तकाफुल और फैमिली तकाफुल, यानी लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इस्लामिक, तो एस्टिमेटेड अराउंड 75 बिलियन ओनली, जो कि डॉलर में कन्वर्ट करें, 300 से डिवाइड करें तो $250 मिलियन डॉलर बन जाता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले नथिंग। और इवन द शेयर ऑफ पाकिस्तान मार्केट इज 10 to 12%, नो मोर देन 10 to 12%। बट द ग्रोथ रेट इज गुड, वी ऑब्जर्व। हमने जो पिछले सालों में देखा कि ग्रोथ रेट अच्छा है। उसकी एक वजह यह है कि लोग तकाफुल का टॉवर्ड्स तकाफुल है। सेकेंडली के मार्केट बेस थोड़ा छोटा है, तो स्मॉल पोर्शन ऑफ द इंक्रीज शो हाई परसेंटेजेस। करंट मार्केट के अंदर मेरी नेक्स्ट स्लाइड आई विल प्रेजेंट ओवरऑल मार्केट ऑफ पाकिस्तान। इस डेटा की सोर्स SECP 2024 रिपोर्ट है, जो SECP ने प्रेजेंट की थी। क्योंकि 2024 के रिजल्ट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, अभी सबकी AGM वगैरह चल रही है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन टेंटेटिव मैं आपको बता दूंगा। ये 24 की अपडेटेड रिपोर्ट है SECP की, जो SECP का मैंने अकाउंट उनसे लिया। इसमें अगर हम ये वाली देखेंगे टोटल पाकिस्तानी, द टोटल प्रीमियम ऑफ पाकिस्तानी मार्केट इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एंड तकाफुल इज 631 बिलियन, एंड लास्ट ईयर वाज 553 बिलियन। So increase 12% growth in the Pakistani insurance market. One thing, it is from the start, बल्कि जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है 20-25 बैक, तो मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज लोअर देन 1% ऑफ GDP। अभी तक यही सुनता आ रहे हैं, बल्कि हो ये रहा है। मैं राष्ट्रीय बात है, पूरी इंडस्ट्री, रेगुलेटर, इंश्योरेंस कंपनी और सभी लोग इसके मतलब जिम्मेदार और बल्कि शायद कसूरवार हैं कि पेनिट्रेशन हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं इंश्योरेंस की या तकाफुल की। तो अभी भी जो लास्ट SECP की रिपोर्ट प्रेजेंट करती है वो 0.79% ऑफ GDP ग्रोथ ऑफ पाकिस्तानी मार्केट। Another thing, in the interesting thing in this report, this insurance density is only 3000 PKR. It is very lower side in the region में भी सबसे कम है, और वर्ल्ड में तो हम वी कैन कोई कंटेस्ट ही नहीं कर सकते। डेंसिटी ये के बारे में बता दूं, आप लोग जैसे बात है प्रोफेशनल में पता ही होगा। एक्चुअली ये कैलकुलेट इस तरह की जाती है कि टोटल आपका जो प्रीमियम होता है किसी भी कंट्री का, उसको डिवाइड किया जाता है आपकी पॉपुलेशन पे। तो उसको जो भी पॉपुलेशन, गवर्नमेंट की पॉपुलेशन, नंबर पॉपुलेशन से प्रीमियम को डिवाइड किया तो 3000 बनती है, जो कि बहुत ही कम है, जिसको हम कंसिडरेबल कर ही नहीं सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारी मार्केट का।
कि हम लोग कई सालों से हर सेमिनार में, हर वेबिनार में, चाहे वो रेगुलेटर अटेंड करे या कोई भी करे, हम लोग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बात करते हैं, लेकिन उसको बढ़ाने पे को प्रैक्टिकली चीजें सामने नहीं आ रही है। इसका मेजर चैलेंज है हमारी मार्केट का। तो इसी के बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नॉन लाइफ, सिर्फ जनरल तकाफुल के ऊपर। जो नॉन लाइफ और जनरल तकाफुल के बारे में बताया गया, 631 बिलियन मैंने बताया था कि प्रीमियम टोटल है मार्केट का है, जिसमें 227 मिलियन प्रीमियम जो है ये जनरल इंश्योरेंस का है, 227 बिलियन का। इस 227 बिलियन को अगर हम डिवाइड करें फर्दर, यहाँ पर अगर आपको आ रहा हो, तो ओनली 25 बिलियन तकाफुल है और 200 बिलियन या 202 बिलियन है कन्वेंशनल। तो ये पोजीशन है तकाफुल की इस वक्त जनरल के हवाले से कर सकते हैं, जो कि अभी 10% के करीब, 12% के करीब भी बनती है तकरीबन ये। लेकिन एक बात अच्छी है कि जैसे मैंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले में 178 बिलियन एंड लास्ट ईयर 2022, नाउ वी आर 227 बिलियन। तो ग्रोथ रेट इज गुड। इसकी भी एक रीजन इन द नेक्स्ट स्लाइड रीजन बताएंगे, कुछ पॉजिटिव रीजन है, कुछ जनरल रीजन है। इंशाल्लाह आई विल कवर दिस इंक्रीज इन इन फ्यूचर स्लाइड्स। ये है जनरल इंश्योरेंस का। इसके बाद हम करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। 631 बिलियन जो मैंने बताया था, उसका 227 बिलियन आपको बताया था, उसके अंदर है जनरल के अंदर, और 400 बिलियन, 404 बिलियन है है नॉन लाइफ के, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। लेकिन इसमें भी सिर्फ 48 मिलियन, ये बी है एक्चुअली, 48 बिलियन है तकाफुल का। तो ये भी मोरलेस 11% के करीब या 12% के करीब बनता है। तो सिचुएशन इज द सेम वेदर इट इज तकाफुल और लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली इंश्योरेंस, या जनरल इंश्योरेंस और जनरल तकाफुल। तो ये मार्केट का एक स्नैपशॉट था आप लोगों के लिए ऑडिटेड। अच्छा, अगर हम 2024 की बात करें तो ये 631 बिलियन जो मैंने बताया था, ये तकरीबन इंशाल्लाह 650 बिलियन से क्रॉस कर जाएगा 2024 में, 650 से क्रॉस कर जाएगा ऑडिटेड रिपोर्ट आने के बाद इंशाल्लाह। अगर कोई नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो मैं आपको पेश करूँ। करंट मार्केट जो तकाफुल से, तकाफुल सेक्टर की बात हो रही है, इंश्योरेंस मार्केट तो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मार्केट है। ओनली दिस इज फॉर इंडस्ट्री ओवरव्यू ऑफ द तकाफुल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। Here we divide into two, family takaful and general takaful. There are 7 family takaful operators currently working for takaful, and 3 dedicated takaful operator for family takaful, means life insurance. 3 dedicated takaful and 7 windows takaful. Uh, and here 20 window takaful operators, huge takaful operator. I think there are 32 companies in Pakistan, where 20 insurance company have windows takaful operations, and only 2 dedicated takaful. One is Pak Qatar, where I am here, and the second is Salam Takaful. Only दो takaful companies हैं, 20 takaful operator काम कर रहे हैं। तो टोटल 10 और 20, 32 के करीब ये कंपनी जो हमारा सेक्टर इस वक्त का बनता है। और कोई जो कि मैं समझता हूँ कि एज पर मार्केट इट इज अ गुड नंबर ऑफ कंपनीज, बट बिजनेस इज वेरी लो। इसमें से जो डेडिकेटेड की आप देखें ना कि ओनली देयर इज ओनली 2 डेडिकेटेड फॉर जनरल इंश्योरेंस, जनरल तकाफुल, एंड 3 डेडिकेटेड फॉर फैमिली, जिसमें से वन ऑफ द आई थिंक जो है ये है इसकी माइक्रो फैमिली तकाफुल जो है सलाम वालों की। मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं, जैसे लास्ट स्लाइड में भी हम चल रहे थे मार्केट के शेयर के ऊपर, तो फैमिली तकाफुल का जैसे 48 बिलियन का मैंने बताया था करते हैं, इसमें से 12% शेयर इसमें इट इज 48%, 48 बिलियन is a 12% share of the market, and general takaful 25 billion is only the 11% share of the market. The position is the same. ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो वो भी इस सेम होगा, यानी इन दोनों को हम प्लस कर लें तो 75 बिलियन बनता है, और ये भी मोरलेस 11.5 या 12% के करीब तकाफुल का शेयर बनता है। तो ये है इस वक्त मार्केट की सूरत है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर टू अवर मेन टॉपिक, strategies for growth. As you know very well, the takaful is the
it is not the new concept or new segment. 20 years, there are 20 years from the first takaful insurance company in Pakistan. 2005 में तकाफुल रूल्स स्टार्ट हुए थे. 2005 से फिर मुख्तलिफ रूल्स, तकाफुल रूल्स और चीज़ें आती रहीं. तो 20 साल के अंदर जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, वो मैं थोड़ा सा आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और मार्केट नॉलेज से बताना चाहूँगा. पहले तो यही है हमारे पास कि जो ग्रोथ है हमारे पास लेस देन 1% है, और इट इज द सेम फार्मूला अप्लाई होगा, अप्लाइड इनटू द तकाफुल. जो ग्रोथ रेट जनरल इंश्योरेंस में आ रहा है वही तकाफुल के अंदर आ रहा है. जबकि हम ये देखते हैं कि करंटली तकाफुल बिजनेस सक्सेसफुली कैप्चर 10 to 12% मार्केट शेयर, जो कि इट इज अ ग्रोथ रेट हायर देन इंश्योरेंस. अगर हम पर्टिकुलर इंश्योरेंस की बात करें, तकाफुल की बात करें, तो स्मॉल बेस की वजह से और लोगों के इंटरेस्ट की वजह से इसका जो परसेंटेज है हायर है रादर इंश्योरेंस के अगर मुकाबला करें. लेकिन वो ह्यूज बेस है, तो उसका थोड़ा सा इंक्रीज इन टर्म ऑफ मॉनिटरी ज़्यादा हो जाता है. एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली जो स्लाइड है, इसमें आई कैन से दैट जो ग्रोथ अभी हमने पिछले स्लाइड्स में ग्रोथ देखी कि 375 से 400 बिलियन हो गई मार्केट, और वो 557 से 631 बिलियन मार्केट हो गई एक्चुअली. और इसमें तकाफुल शेयर भी अपना पाई ले रहा है. हो ये रहा है कि तकाफुल, ये इंश्योरेंस की ना पेनिट्रेशन नहीं बढ़ रही है. हो ये रहा है कि जो करंट क्लाइंट्स हैं हमारे, वो कन्वर्ट हो रहे हैं तकाफुल के अंदर. तो इन माय ओपिनियन, जो मेरे मेरे हिसाब से, कि ये जो है अपना तकाफुल की मार्केट इंक्रीज ड्रास्टिकली नहीं हो रही है, बल्कि उसी मार्केट के अंदर तकाफुल अपना शेयर कैप्चर कर रहा है ड्यू टू द मार्केटिंग, ड्यू टू द इस्लामिक प्रिंसिपल, या जो लोग कॉन्सेप्चुअल लोग हैं जो कि इंश्योरेंस पे नहीं जाना चाहते, वो तकाफुल में आ रहे हैं. ये एक थोड़ा सा एक इसका इस पे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि एक्चुअली हमें इंश्योरेंस मार्केट डेवलप करनी है, साथ साथ तकाफुल मार्केट भी उसकी डेवलप हो जाएगी. तकाफुल मार्केट उससे तेजी से डेवलप होगी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लोग इसमें आना चाह रहे हैं. एक और वजह है जो हम कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी जो इंक्रीज की हमें पिछले सालों में नजर आई है, उसकी एक वजह ये थी कि एक इन्फ्लेशनरी इंक्रीज हमने ऑब्जर्व की. वी ऑब्जर्व द इन्फ्लेशनरी इंक्रीज इनटू द मार्केट और इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस. तो आप सब माशाल्लाह सबके पास, हजार के पास गाड़ी होंगी, तो आप देखते होंगे कि आज से 6 से 8 साल पहले एक नॉर्मल गाड़ी की कीमत शायद 25-30 लाख रुपए तक की अच्छी गाड़ी समझी जाती थी. अब अगर आप एक 1300 सीसी या 1500 सीसी गाड़ी की बात करते हैं, तो वो इट विल बी अराउंड 6 to 8 बिलियन, अराउंड 6 to 8 बिलियन के करीब आती है. तो एक्चुअली उस प्राइस की वजह से प्रीमियम मार्केट का इंक्रीज हुआ है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने होना चाहिए था. लेकिन मार्केट रेट, जो टर्म रेट डाउन हुए, उसकी वजह से मार्केट में इंक्रीज का वो ट्रेंड हमें नजर नहीं आ रहा जो हमें आना चाहिए था. इसकी मेजर वजह इन्फ्लेशनरी इंक्रीज है, और सेकंड इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस है. इसमें कुछ स्ट्रेटेजी के पॉइंट आई कैन वांट टू शेयर विद यू कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए मार्केट ग्रो करने के लिए, स्पेशली फॉर तकाफुल. ये तकाफुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कि एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट बाय ऑल मींस, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. इवन इसमें मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम, देयर इज नो डिफरेंस इन मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम. इवन अगर आप किसी गैर मुस्लिम को भी बताएंगे तो ही विल अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज द मॉडल, नॉट द प्रोडक्ट. इज द मॉडल है, तो इट इज द सक्सेसफुल मॉडल. और स्मॉल एंड मीडियम साइज पे क्योंकि अभी इतने ज़्यादा मेच्योर मार्केट नहीं है तकाफुल, तो इन माय ओपिनियन स्ट्रेटजीज में हमारी जो कंपनीज हैं, जो हमारे रेगुलेटर, उनको चाहिए कि वो हम लोग अनटैप मार्केट को सिक्योर करें, जिसमें स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस और रूरल एरियाज को हम लोग जितना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि टेक्निकली ये नॉट ओनली फॉर इंश्योरेंस, इन ऑल मार्केट्स जो टारगेट करती हैं आमतौर पर, वो बड़े ग्रुप्स को, बड़े लोगों को टारगेट करती हैं. अगर और छोटे जो खुसूसन इंश्योरेंस में स्मॉल मीडियम साइज और इंडिविजुअल्स को कोई भी टारगेट नहीं करता है, क्योंकि उनका जो प्रीमियम साइज या कंट्रीब्यूशन साइज होता है बहुत स्मॉल होता है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है. लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंडिविजुअल्स को और स्मॉल लोगों को, फार्मर को, या इवन रूरल एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है इंश्योरेंस और तकाफुल की,
वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो मेरा पहला ये कि अनटैप मार्केट को जब तक हम क्लोज वो नहीं करेंगे जब तक ग्रोथ का एलिमेंट है, स्ट्रेटजी की पहली मेरी ये है कि स्ट्रेटजीज में हमें अनटैप मार्केट को देख के उस पर स्टडी करके उस मार्केट को करना चाहिए। सेकंड है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। शुरू से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डे फर्स्ट से मैंने इंश्योरेंस में काम किया, नहीं मैं उन लोगों में से हूँ जो बाई चॉइस, तो इंश्योरेंस में आपको पता कोई आता नहीं है। मैं इंश्योरेंस में आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर इंश्योरेंस में ही सारी जिंदगी रहा, फिर तकाफुल। तो इसमें एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, या हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है वो जो ऑब्जर्व करते हैं, या हम कहीं मीटिंग में बैठ के बात करते हैं, हम देखते हैं कि इन तकाफुल ऑपरेटर या इंश्योरेंस में जो टेक्निक्स हैं सेलिंग की, वो ऑब्सोलीट है, पुरानी टेक्निक्स हैं, सेल बाय एजेंट्स हैं। सबसे पहले दादा, फिर उसका बेटा, फिर पोता, यानी कि जनरेशन सेलिंग सिस्टम इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा है। तो इस की वजह से प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रही है। प्रोडक्ट चल रही है पिछले तकरीबन 70 ईयर से, वो आज भी वही प्रोडक्ट है। 1939 का एक्ट चल रहा है, अब तक उसी पे हम लोग काम कर रहे आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन जब तक नहीं आएगी, जैसे इन माय ओपिनियन के तकाफुल ऑपरेटर को चाहिए कि मिक्स एंड मैच प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, मिक्स एंड मैच प्रोडक्ट, जो आज आज की नीड है। मिक्स एंड मैच प्रोडक्ट क्या हो सकती है इन माय ओपिनियन? ऑफर पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज विद मोटर तकाफुल। मोटर तकाफुल तो ऑल कंपनी प्रोवाइड मोटर मोटर तकाफुल, बट अब तकाफुल कंपनीज या तकाफुल मार्केट उसके अंदर ऐड ऑन करें कोई चीज को, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट अल्लाह ना करे, किसी का हादसाती डेथ हो जाए, या एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में ड्राइवर को या इवन पैसेंजर को भी कंपनसेशन मिलेगा। तो एक अपीलिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो लोग टॉवर्ड तकाफुल ज्यादा हो जाएंगे। होम अप्लायंसेस की जो कवरेज विद एक्सटेंडेड वारंटीज, दुनिया भर में होम अप्लायंसेस की भी एक्सटेंडेड वारंटीज मिलती हैं। ये कि लेट सपोज एक होते मैन्युफैक्चरिंग वारंटीज, देन वी एड एक्सटेंडेड वारंटी फॉर मोर देन 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। और ये छोटी छोटी प्रोडक्ट होती हैं, ये हर एक की रिक्स में होती हैं, तो इसमें इस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, और हम कोशिश भी कर रहे हैं इस तरह की प्रोडक्ट लाने के लिए। इन फैमिली तकाफुल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इस वक्त करंटली देर आर 2 तकाफुल कंपनी, थ्री फैमिली तकाफुल कंपनीज प्रोवाइड द सोल्यूशन टू द इंडिविजुअल स्मॉल इंडिविजुअल, यानी कि लो सैलरी इंडिविजुअल को भी प्रोवाइड कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कि प्रोडक्ट को वो अपनी फैमिली तकाफुल या लाइफ इंश्योरेंस लें विद द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और उस पर मजीद इन माई ओपिनियन काम होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन जितना होगी, लोग इतना अपील करेंगे, और इतना ज़्यादा हमारी ग्रोथ तकाफुल की इंक्रीज होगी। माइक्रो तकाफुल फॉर लो इनकम ग्रुप्स, ये भी एक अनटैप सेगमेंट है। माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो तकाफुल, माइक्रो बैंक की हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैटर ये आ रहा है कि माइक्रो लेवल पे उनको इंश्योरेंस या तकाफुल पहुंचाना वाकई एक मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो मसला सब रीच का है। लेकिन इसके साथ भी है कि बैंकों के साथ मिलके या कंसोर्शियम विद द बैंक्स, वी कैन टैप टू द लोअर इनकम ग्रुप्स। थर्ड है क्रॉप एंड लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल फॉर फार्मर्स। Currently, there is no product available in Pakistan for crop and life for तकाफुल साइड। तो अगर जो कर भी रहे हैं वो टेक्निकली अपने तौर पे काम कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट, देयर इज नो इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक फॉर तकाफुल, जो कि नीड ऑफ द डे है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है, इनकरेजिंग टू बैंक्स टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स टू द फार्मर्स फॉर इकोनॉमी। लाइफ स्टॉक, पाकिस्तान इज द लाइफ स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान का जो मेजर चंक है वो लाइफ स्टॉक से ही आपको, तो क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक भी पाकिस्तान की बैक बोन्स हैं। अगर उस साइड पे कोई स्ट्रेटजी हमारी बने तकाफुल की, स्मॉल लोगों को, फार्मर को प्रोवाइड करने की, जो कि काम हो रहा है, बिल्कुल ही मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हो रहा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कंपनीज काम कर रही हैं, और लेकिन इसमें मजीद ग्रोथ की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, यानी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम बहुत ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था। इन द न्यूयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ साइंस, इट इज नॉट नेसेसरी द तकाफुल एजेंट्स और इंश्योरेंस एजेंट सेल इंश्योरेंस तकाफुल ओनली। हो ये रहा है कि इस वक्त न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से
जो सेलिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है हैज बीन टोटली चेंज, तो चेंज हो चुके हैं। अभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस या तकाफुल बेचने वाला बंदा ही सिर्फ तकाफुल बेचे। क्या पता एक दुकानदार तकाफुल बेच दे, क्या पता बैंक का जो वहाँ पे एक जो आरएम है वो तकाफुल को बैंक जो है रिप्रेजेंटेटिव वो तकाफुल को सेल करते हैं। तो जब तक हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बैंकों के साथ या फिनटेक के साथ नहीं करेंगे, और शायद आप सबके साथ यानी मेरे ख्याल में ऑल ऑफ यू यूज द मोबाइल, तो देयर मैनी डिजिटल तकाफुल आउटेज अवेलेबल वाया मोबाइल फोन्स। मैनी एग्रीगेटर्स वर्किंग इन पाकिस्तान and successfully working in Pakistan. Smart Choice is one, and Easy पैसा, जैस कैश, फिकर फ्री ऐप। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लोग भी इवन जैस कैश के अंदर आपको क्रॉप की भी कवरेज मिल जाएगी। यानी इवन आप अंदाजा करें कि मोबाइल के अंदर कोई अगर फार्मर चाहता है तो वहां से वो कवरेज हासिल कर सकता है जैस कैश के अंदर। इसी तरह बहुत सारे और भी फोरम्स हैं टेलकोस कंपनी के या अदर, जहाँ से हम इनको सेल कर सकते हैं। एनजीओ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी बेस पे काम कर सकती है। इसकी एग्जांपल है डेवलपमेंट सॉरी कम्युनिटी बेस की। आई थिंक शायद मेमन फाउंडेशन, आई थिंक, मैं शायद गलत ना बोल रहा हूँ, तो वो उन लोगों ने हेल्थ की अपनी कवरेज ली अपनी कम्युनिटी के लिए। इट्स वेरी गुड। इस तरह और कम्युनिटीज को आगे आना चाहिए ताकि वो है भी तकाफुल कवरेज वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा चाहिए कि कम्युनिटी बेस भी, हाँ, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें होगा कि कम्युनिटी बेस्ड आमतौर पे जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके जो मॉडरेटर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कम्युनिटी के फलाह के लिए उनके बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। ये एनजीओ अगर काम करेंगी तो हमारी ग्रोथ रेट और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक साथ पूरा ग्रुप या पूरा जो सेगमेंट है वो इंश्योरेंस तरफ आ जाएगा। जब उसको उसके बेनिफिट मिलेंगे तो वो नॉट ओनली कि वो कम्युनिटी प्रोवाइडेड तकाफुल यूज कर सकेगा, बल्कि उसके बाद वो अपने यूज के लिए भी तकाफुल को वो मॉडल बना सकता है। ये तो नीड ऑफ द यस्टरडे नीड है, बल्कि टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, नॉट द नीड ऑफ टुडे, इट इज यस्टरडेज नीड। यानी कल की नीड थी। अगर हम लोग टुडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं जा सके आज, तो मेरे ख्याल में हम पीछे हैं और शायद हम लोग आउट ऑफ द रेस हो जाएं अगर हम लोग टेक्नोलॉजी तकाफुल कंपनीज टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट ना करें और टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना करें। जैसे जैसे मैंने कहा कि इट इज अ वेरी स्मॉल साइज प्रोडक्ट। अगर हम छोटी प्रोडक्ट की बात करते हैं किसी भी, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर पर्सन टू पर्सन होगा तो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट की बहुत हाई हो जाएगी। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल बी लोअर। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी या इवन तकाफुल कंपनी, कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी नॉट को अडॉप्ट नहीं करेगी आज की डेट में, जो कि मैंने बताया कि कल की नीड थी, ये नीड अब हमने की नीड है, नीड हो चुकी है। जो इस पे क्या नाम है अडॉप्ट कर लेगा वो कामयाब होगा, नहीं करेगा तो फिर वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे स्ट्रेटजी के हवाले लास्ट मेरा जो मैंने पॉइंट यहाँ पे रेज करने की कोशिश की है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल ह्यूमन रिसोर्स। In my opinion, Islamic finance, including takaful, is not a product; it's a path, a ways, or a ways trading of business. मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको एज ए प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। ये एक पूरा सिस्टम है। इस्लामिक फाइनेंस नॉट अ प्रोडक्ट। देयर नॉट देयर कि हम कह सकें कि दिस नॉट टू प्रोडक्ट कन्वेंशनल इस्लामिक। एक्चुअली जो इस्लामिक वेज हैं वो एक मिनट, अगर जरा मैं एक मिनट पॉज लेना चाहूंगा। एक मिनट के लिए एक मिनट रुकिएगा। सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, वन सेकेंड। ये स्लाइड आपको विजिबल हो रही है? स्लाइड आपको? हेलो, हेलो।
Hello, moderator. A slide is visible to you? जी हेलो, आपको मेरी स्लाइड आपको वॉइस सही आ रही है? मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है यहाँ पर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अगर कोई सब तो म्यूट है आई थिंक। मॉडरेटर हियर। Yes, sir, you are very much audible and ओके we can ओके see ओके, your presentation. राइट, सॉरी सॉरी, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। मैंने कहा ऐसा ना हो कि आपको आवाज नहीं आ रही। Actually, I was disconnected again and again, so I couldn't respond to you timely. Please continue, sir. Okay, now I am going to provide you the presentation on the challenges of the takaful, right? Acha, one thing, there is the many challenges we observed into the takaful market. It is the last topic of the today's presentation. Challenges. The number one challenge we observed in the takaful market, because the takaful market established in 2025, and our in Pakistan insurance industry is the mutual industry running since pre-partition 1947. There are set rules are developed, established sales force, mature product, clientele is very much established, client very much उनका बड़ा लिंक हुआ है क्लाइंटेल जो उनके पास है, क्योंकि एक्चुअली इंश्योरेंस और तकाफुल की जो प्रोडक्ट है एक्चुअली क्लेम इज द क्लेम प्रोडक्ट होती है उनकी। जो क्लेम वो लोग प्रेजेंट करते पेश करते हैं, तो डिकेड्स बैक से ये लोग जो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है माशाल्लाह से इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री को। तो उनका एक बहुत मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है अपने क्लाइंटेल के साथ। तकाफुल द न्यू डेवलप न्यू मार्केट न्यू मीन्स 20 साल पहले एस्टेब्लिश हुई थी। तो उसकी अभी जो रूट्स हैं नॉट इक्वल टू द विद द कन्वेंशनल इंश्योरेंस। तो इट इज अ वेरी मच चैलेंज फॉर द तकाफुल इंडस्ट्री टू कंपटीशन विद द इंश्योरर। नेक्स्ट इज नो और लेस री तकाफुल सपोर्ट। it is the basic point of the challenge of the takaful industry। ये जो बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, जिस अगर ये पॉइंट कैटर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि तकाफुल इंडस्ट्री इंशाल्लाह बहुत ग्रो करेगी। इसकी ये द मेजर चैलेंज ऑफ फेसिंग विद तकाफुल इंडस्ट्री नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, द लिमिटेड और नीड और नो री तकाफुल सपोर्ट। हम देखते हैं कि पहले मैं बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या तकाफुल कंपनी होती है बैक्ड बाय अ गुड री इंश्योरर्स। इट इज द बैकबोन ऑफ द एनी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी। इनके उसके पास बैक पे उसके कोई रिप्यूटेबल और एक स्टैंडर्ड के री तकाफुल ऑपरेटर या री इंश्योरेंस ऑपरेटर मौजूद हो। अच्छा, जिस तरह के शरिया ने हमें यहाँ पे अलाउ किया हुआ है कि हम लोग सिर्फ ओनली री तकाफुल ऑपरेटर से हम लोग री तकाफुल सपोर्ट ले सकते हैं। री तकाफुल सपोर्ट मींस री इंश्योरेंस। व्हाट इज री इंश्योरेंस? री इंश्योरेंस सिंपल वर्ड, इंश्योरेंस ओवर इंश्योरेंस। कोई सिंगल इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को एक्सपोजर को सेव करने के लिए एक इंश्योरेंस करती है, वो सिंपल री इंश्योरेंस वो सिंपल री इंश्योरेंस कहलाता है। जिस तरह मैं अपनी गाड़ी के लिए किसी कंपनी से तकाफुल लेता हूँ या कोई इंश्योरेंस खरीदता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो इसी तरह हम रिस्क शेयरिंग करते हैं री तकाफुल कंपनी के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट में थोड़ा सा मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लूंगा। अनफॉर्चुनेटली 2005 से अब तक अगर हम मार्केट को देखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से ही तकाफुल में और री इंश्योरेंस में देख रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 10 कंपनीज जो री इंश्योरेंस री तकाफुल ऑपरेटर थे वो या तो रन ऑफ हो गए, उन्होंने कैपेसिटी अपनी लिमिट कर दी है,
या वो मर्जर हो गए किसी कंपनी के साथ। उसकी मेजर वजह ये है कि वो इसे एज एन प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, और तकाफुल मार्केट जो इंटरनेशनली ग्रो नहीं हुई है, पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा ग्रोइंग ट्रेंड नहीं नज़र आया जो कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, तो इसको वो एक लेस प्रायोरिटी पे लेते हैं। इस वजह से बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अरब रिया, मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ अभी, तो उसमें उन लोगों ने या तो अपनी कैपेसिटी ब्लॉक कर दी है या कम कर दी है, या छोटी कंपनियां मर्जर हो गई बड़ी कंपनी के साथ, या कुछ कंपनी तो बाकायदा रन ऑफ हो गई हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक रहा है री तकाफुल ऑपरेटर इन पाकिस्तान की स्पेशली बात करूंगा के साथ। सेकेंडली के दूसरे ममालिक की तरह हमारे जो उलमा हजरात हैं, उन लोगों ने अब तक हम लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं दी कि हम लोगों को अगर कोई कवरेज नहीं मिलती बड़ी, लेट सपोज कॉन्ट्रैक्ट ऑल रिस्क की या फाइनेंशियल लाइंस की या क्रॉप लाइफ स्टॉक की, कि हम लोग उसके अगेंस्ट में जब तक के रीतकाफुल कैपेसिटी मौजूद नहीं है, हम इंटरनेशनल मार्केट से किसी कन्वेंशनल से सपोर्ट ले लें। तो इस वजह से भी एक हमारा जो मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है, लेकिन उलमा हज़रत ने अब तक इजाज़त नहीं दी हुई है, तो हम भी बिल्कुल जो उलमा हज़रत के मशवरों पे या उनके जो एडवाइस पे अमल करते हैं। तो जितनी सपोर्ट अवेलेबल होती है मार्केट में उतनी हम सपोर्ट लेते हैं, उतनी ही मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। इस पे हमें देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को भी री-तकाफुल पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा री-तकाफुल सपोर्टर है इस वक़्त है पीआरसीएल, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी। उसने अपनी विंडोज़ खोली हुई है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसमें जो मेजर चैलेंज जो है हमारा कि कंपनीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो पाकिस्तानी मार्केट में लोगों को आना चाहिए, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उनमें जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनको मज़ीद कैपेसिटी री-इंश्योरेंस में देनी चाहिए। ये इसका मेजर मैं समझता हूँ चैलेंज है इस वक़्त की मार्केट का, तकाफुल इन पाकिस्तान का। Regulatory tax implication is also a challenge. Although government supports Islamic finance into our country, अभी यू कैन सी के स्टेट बैंक ने 2028 तक, मेरा ख्याल में शायद 1 जनवरी 2028 ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट कर दीजिए मुझे, इस्लामिक बैंकिंग को ओके किया है कि वो अपने ऑपरेशन सब इस्लामिक फाइनेंस में डेवलप करेगी। तो उसके लिए हमें पूरी सपोर्ट चाहिए तकाफुल को, उसके जितने भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शन है उसको जो इंश्योरेंस सपोर्ट दिए वो तकाफुल सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो तकाफुल कंपनीज हैं वो अपने आप को इन्हांस करें, अपनी कैपेसिटी इन्हांस करें, लेकिन उसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि री तकाफुल की मेजर सपोर्ट मौजूद हो, ताकि हम जो बैंकों को अपने तौर पे कवरेज प्रोवाइड कर सकें। इसमें टैक्स के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन टैक्स की बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैक्स लगे हुए हैं एब नॉर्मल, यानी कि इतने हाई के इसकी वजह से स्मॉल टिकट साइज प्रोडक्ट है वो हम इसको हम मार्केट में नहीं दे पाते। जो लास्ट टाइम जो स्टैम्प ड्यूटीज हमारी बढ़ गई थी खुसूसन सिंध प्रोविंस के अंदर, जिसकी वजह से छोटे जो स्मॉल टिकट साइज हैं उसकी वजह से ये हमें हर्डल कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सेकंड एक और अभी रिसेंटली एक हमें चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया, इंक्रीज इन पेड अप कैपिटल ऑफ तकाफुल एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इट इज दिस चैलेंज नॉट ओनली फॉर तकाफुल बट इज द इंडस्ट्री, होल इंश्योरेंस industry. Regulator issued a guidelines or timelines for increasing paid-up capital, which are also harm for the small and medium-sized companies. जैसे मैंने कहा कि it is for the both for the insurance and तकाफुल इंडस्ट्री। करंटली 500 मिलियन का भी हमारे पास पेड अप कैपिटल था, तो उसको डे बाय इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज की हमारे पास अभी टाइमलाइंस आई हैं रेगुलेटर की तरफ से। तो 2028 तक 30, यानी कि हर 2 साल बाद इंक्रीज करना है, और उसको 2 बिलियन तक जनरल इंश्योरेंस या जनरल तकाफुल को लेके जाना है पेड अप कैपिटल, और लाइफ इंश्योरेंस या फैमिली तकाफुल को 3 बिलियन तक करना है फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तो ये एक बड़ा चैलेंज है किसी भी खुसून तकाफुल के लिए। मैं इसलिए चैलेंज समझूंगा कि तकाफुल का बेस छोटा होता है, तो और उनकी जो पेड अप कैपिटल इतना ज़्यादा होना, और एक जनरल इंश्योरेंस का या लाइफ इंश्योरेंस का, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, जिसमें हमारी जो एसोसिएशन है इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये इन लाइन है विद द एचसीसीपी। देखिए इंशाल्लाह कुछ इसमें बेहतरी आती है। वैसे अब तक की तो ये है कि गाइडलाइन गाइडलाइन बल्कि टाइमलाइन आ चुकी हैं, तो ये एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए। एक और हमारे चैलेंज है स्टेट ऑन की, जो स्टेट ऑन तकाफुल ऑपरेटर पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 5 ईयर बैक इन लोगों ने एक सपोर्ट प्रोवाइड की मार्केट को बेहतरीन, और पाकिस्तान में ये लोग तकाफुल की सपोर्ट लेके आए, जिससे इंडस्ट्री में बड़ा फायदा हुआ।
क्योंकि हुआ था पिछले कुछ कंपनीज जो बैंकरप्ट हो गई थी इंटरनेशनल, और वो बैकआउट कर गया था जिन जिन लोगों ने दी तकाफुल सपोर्ट को, तो स्टेट ओन ने इनको सहारा दिया और बहुत अच्छी सपोर्ट थी री इंश्योरेंस की। लेकिन वक्त के साथ साथ अब सपोर्ट की जो कैपेसिटीज है वो कम होती जा रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ गई है और उसके सम कवर्ड इशू बढ़ गए हैं। तो इसमें यही चैलेंज है कि स्टेट इंश्योरेंस कंपनी मजीद सपोर्ट प्रोवाइड करे लोकल कंपनीज को, क्योंकि करंटली वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल री इंश्योरर। तो अगर लोकल कंपनीज सपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करेगी तो और खुसूसन स्टेट ओन जिसका एक बैकग्राउंड हमेशा से, यानी गवर्नमेंट सोवरेनिटी होती है जिसके पास, अ, तो इसकी वजह से हमारी जो चैलेंज है मेन, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम खुल के मार्केट में आ सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। जैसे ये तो हम ऊपर भी इसको हम कर चुके हैं कि हम लोगों को जो तकाफुल के प्रोडक्ट है इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसको अभी लिमिटेड है, हम चाह रहे हैं इसको इंक्रीज करें। इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को जो हमारे छोटी प्रोडक्ट है उनको पहले ज़्यादा उसकी आउटरीच करनी पड़ेगी। बड़ी प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों को कंसोर्शियम बनाने पड़ेंगे। जो हमारी तकाफुल इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया 20 ऑपरेटर हैं, 20 तकाफुल ऑपरेटर विंडो ऑपरेटर हैं जनरल में, और 2 डेडिकेटेड हैं। तो अगर सब मिलकर सपोर्ट करें तो एक बहुत अच्छा वॉल्यूम हम डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। किसी को बड़ा अगर हम ग्रुप करें तो उसको हम कंसोर्शियम बना के जिसको हम को तकाफुल या को इंश्योरेंस बोलते हैं, उस तरीके से। एक और ये बात है टैलेंट की, जो हम बता रहे हैं टैलेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो डेवलप स्किल वर्कफोर्स तो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई छोटी छोटी इंडस्ट्री ले लें, अगर द डेवलप स्किल फोर्स नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट एस्केलेट नहीं करेगी, वो बिल्कुल अपनी जगह पे कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप हो जाएगी। तो करंटली माशाल्लाह से अभी तो पाकिस्तान बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूट आ गए हैं। अल सादिक का ये जो वेबिनार हो रहा है, ये अल सादिक इंस्टीट्यूट भी पिछले कई साल से काम कर रहा है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह जो कि बहुत ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं। तो टैलेंट कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा और मार्केट में इजाफा हो सकेगा। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। लास्ट आई हैव ओनली 4 मिनट्स ऐसा जो उन्होंने टाइम दिया था, इसी में मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। देखिए अभी हमने जो पीछे देखा कि जनरल सर्वे जो कंडक्ट हुआ है और सब जानते हैं, कंडक्ट दैट द देयर एग्जिस्ट अ सफिशिएंट इंश्योरेंस मार्केट इन पाकिस्तान। इंडिविजुअल सीक access both life and non-life insurance or takaful services from traditional insurer or takaful operator. However, Muslim consumer are staying clear it is the religious reason as traditional insurance founded on interest. मुस्लिम थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं, कहते हैं नहीं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि इसमें कुछ एलिमेंट है गरर का, ये दूसरा, तो उनके लिए तकाफुल इज द बेस्ट ऑप्शन। वेर इज तकाफुल बेस्ड ऑन शरिया कंप्लाइंस, द इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन अकॉर्डिंग विद द इस्लामिक टेक्निक्स एंड गाइडलाइंस। पोटेंशियल तकाफुल इन द कंट्रीज बहुत अच्छा है अगर इसको हम लेके चलें। जैसे मैंने बताया कि इसका ट्रेंड इंश्योरेंस से अच्छा चल रहा है, तो अगर ऐसे चलता रहा तो इंशाल्लाह फ्यूचर में तकाफुल की मार्केट और बढ़ेगी। तकाफुल शेयर भी तो कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, तमाम कंपनीज इंक्लूडिंग हमारी कंपनी जितनी भी तकाफुल ऑपरेटर हैं कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए। जो शॉर्टफॉल आती है मार्केट की, वो जैसे बयान की गई कि हमें डेवलपमेंट का मसला है, कि इसमें तकाफुल कंपनीज लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों की है, प्रैक्टिसेस का इशू है, बिजनेस वॉल्यूम को हमें री इंश्योरेंस इशूज आ रहे हैं, क्लेम सेटलमेंट की जो डिफिकल्टीज इनको ख़त्म करना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि एक्चुअली जो इंश्योरेंस लें या आप तकाफुल लें, द मेन प्रोडक्ट इज क्लेम सेटलमेंट्स और अर्ली क्लेम सेटलमेंट्स। अगर एक क्लेम हम सेटल करते हैं फर्ज करें 5 डेज में, और एक सेटल करते हैं तकरीबन 45 डेज में, और क्लेम दोनों का अमाउंट सेम होता है, यानी कोई फाइनेंशियल लॉस कंपनी को नहीं होता दोनों में, तो मेरे ख्याल में 45 डेज वाला ना सेटल करने को इतना फायदा होता नहीं है, क्योंकि क्लाइंट 45 दिन तक इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो बेहतर है कि अगर हम लोग जो क्लेम थे उनको अर्ली सेटलमेंट में जाएं, तो एक बेहतर मार्केट आउटरीच हमें और मजीद मिल सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस या तकाफुल की जो एंड प्रोडक्ट एंड एंड रिजल्ट है वो इन क्लेम्स ही है। और मार्केट मार्केट कंपटीशन को कम से कम यानी रखें, कम से कम जो तकाफुल इंटरनल तकाफुल कंपनीज हैं 20 और 2 22, और वहाँ पे जो 7 और 2 3 कंपनीज हैं, अगर इंटरनल कंपटीशन में थोड़ा सा वो हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, तो बहुत अच्छी मार्केट हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि एक और हमें जो चैलेंज सामने आता है वो आता है प्राइस वॉर का,
कि अगर फर्स्ट करें मैंने प्राइस किसी की दी है ₹2, तो दूसरी कंपनी 1.8 पे उसको कर लेगी, तीसरी कंपनी 1.6 पे आके लेके आएगी। तो ये प्राइस वॉर हम लोगों के लिए ना एक बड़ा बेसिक हर्डल है डेवलपमेंट के अंदर। ये इट इज लास्ट स्लाइड। तो इसमें ये है कि इंशाल्लाह अगर इस तरह हम लोग चलते रहे, जिसमें इंस्टीट्यूट जैसे अल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, तकफुल कंपनीज, रेगुलेटर्स, स्पेशली जो हमारे री इंश्योरेंस कंपनी है PRCL, मिलके IAP इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये सब मिलके अगर काम करेंगे तकाफुल के ऊपर, स्टेट बैंक ने भी एक टाइमलाइन दी हुई बैंकों को, तो इन माय ओपिनियन के तकाफुल इंडस्ट्री विल ग्रो इंशाल्लाह। Over to moderator. Now I am close the slides. Thank you very much for your listening to me last 45 minutes. Okay, thank you very much. Over to moderator. Thank you, sir. Thank you very much for this very enlightening presentation. I have two questions for you. First is regarding digital transformation. How do you believe that digitalization will transform Takaful operations, particularly in terms of underwriting, the claims, and there can amplify and improve the consumer's experience? जी बिल्कुल, as I said in my slides, it is the yesterday's need, it is not the today's need. I कि मैंने बताया ये तो एक कल की नीड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर, डिजिटल या टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। इफ यू सी दैट सम एग्रीगेटर्स और टेलकोस वेबसाइट्स, बहुत अच्छे उन्होंने किया हुआ है इसमें कि वो उसको ट्रांसफॉर्म उन्होंने किया हुआ है कि अंडरराइटिंग, ऑटो अंडरराइटिंग हो रही है और ऑटो क्लेम सेटलमेंट हो रही है। इसमें कुछ ऑटो अंडरराइटिंग को देखें, फिर भी इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर बहुत से कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं उसमें ऑटो अंडरराइटिंग अलाउड, और बहुत से कर भी रहे हैं। सिर्फ क्लेम्स के अंदर थोड़ा सा भी करंटली थोड़ा सा ये है कि वो ऑटो क्लेम्स सेटलमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है करंटली। So, by the development of the technology, it will be on, यानी कि खत्म हो जाएगी ये भी। तो फ्यूचर में समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह ऑटो अंडरराइटिंग तो अभी हो रही है। अगर आप बहुत सी वेबसाइट देखेंगी ना, तो उसमें ऑटो अंडरराइटिंग हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप ओके करते हैं इस रेट पे। और जैसे पर्सनल एक्सीडेंट की मिसाल दूँ, एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट, इफ यू वांट टू बाय पर्सनल एक्सीडेंट and on through mobile app or web, so you can put the button and you take the coverage, and your contribution will be directly from your bank account to the aggregator account. ये है क्लेम में थोड़ा सा इशू आता है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में वो भी खत्म हो जाएगा। Inshallah. Okay, sir. Another last question from my side is, you have, mashallah, spearheaded multiple organizations and have a crucial role in streamlining their operations. What operational strategies have proven most effective for the Takaful companies in maintaining sustainability and profitability? Actually, there are two things. One is the top line profitability. Second thing is the bottom line profitability. So Yes. actually, currently we are approach on the top line profitability. एक्चुअली होता ये कि हम लोग ना टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इतना ज्यादा काम करते हैं कि बॉटम लाइन को हम लोग भूल जाते हैं। पर एट द एंड 2 ईयर 3 ईयर्स बाद व्हेन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो ये देखते हैं कि इसकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हो गई है। तो मैटर ये आता है कि अगर एक्विजिशन, इफ वी लोअर द एक्विजिशन कॉस्ट, तो हमारी बॉटम लाइन विल बी प्रॉफिटेबल। और हाउ टू लोअर द एक्विजिशन कॉस्ट इज द वन आंसर ओनली, इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन अंडरराइटिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्लेम। नो मैन मेड और एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट go to the visit to the client or take the papers, and at the time of claim we ask to you to give me the bundle of papers for claim, and we judge, we will put send you the check, claim checks। तो यही मतलब कि टेक्नोलॉजी ही आई थिंक इज द राइट आंसर फॉर द डेवलपमेंट, क्योंकि एक्विजिशन कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन में बढ़ेगी। टॉप लाइन तो माइट भी किसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वी कैन इंक्रीज टॉप लाइन के लिए, बट बॉटम लाइन के लिए इन माय ओपिनियन लोअर द एक्विजिशन कॉस्ट
through technology driven solution. Agreed. और सर एक और क्वेश्चन है, I'm sorry. सर ये हमारी जो I can see there is a gap in a skill set. So even I am not very well versed with it. So उस talent के लिए कोई pipeline for takaful? Is there some sort of thing like this for Okay. talent development? मैं बिल्कुल देखिए मैं वाइस चेयरमैन आल्सो ऑफ द आईएपी प्रॉपर्टी कमेटी एंड आईएपी नॉन लाइफ कमेटी। तो अभी लास्ट जो हमारी सिलसिला चल रहा है वो यही चल रहा है कि कुछ अर्से पहले लाहौर में भी एक हमारा इंस्टीट्यूट था, वो भी एक ना इंश्योरेंस के प्रोग्राम करवाता है, हेनले कॉलेज आई थिंक उसका नाम, वो भी करवाता था, माशाल्लाह बड़े अच्छे करवाता था। कराची यूनिवर्सिटी भी ना एमकॉम इंश्योरेंस करवाती रही है पिछले कई सालों से। तो Okay. इस दफा हमारे एजेंडे पे जो आईएपी के जो हमारे मिनट्स हैं उस एजेंडे पे मौजूद है कि हम इस चीज़ को रिवाइव करेंगे, और इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से भी हम लोग बातचीत चल रही कि एमकॉम का जो हमारा सेशन है उसको कर, क्योंकि एक्चुअली जब तक इंश्योरेंस में मेरे ख्याल में अगर इसमें तकरीबन नजर आ रहे हैं, जिसमें मेजोरिटी मुझे इंश्योरेंस की भी नजर आ रही है। इवन मुझसे भी अगर आप पूछेंगे तो मैं बाय चॉइस इंश्योरेंस में नहीं आया था कि मैंने चॉइस करके इंश्योरेंस में आया, क्योंकि इंश्योरेंस बाय नॉट द बाय चॉइस कैरियर इन पाकिस्तान। लेकिन जी बिल्कुल। जिस एरिया में क्या नाम है इसका, कराची यूनिवर्सिटी एमकॉम इंश्योरेंस करवाता था या हेनले कॉलेज लाहौर वाले करते, तो बहुत से लोगों ने इसे बाय चॉइस लिया था और वो लोग अभी माशाल्लाह से इंश्योरेंस कंपनी में अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पे तो खैर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरा कहना। ये जो अभी प्रोफेशनल लेवल जैसे आपका इंस्टीट्यूट हो गया या और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए जो भी करवा रहे हैं, इवन आपको वो इनको चाहिए कि ये लोग मजीद कोशिश करें और इंडस्ट्री को चाहिए इनकी अडॉप्शन करें। एक और मैं एक चीज बताना आपको भूल गया कि चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट यूके, जो कि जनरल इंश्योरेंस का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट समझा जाता है, 3 दिन पहले मैं इसकी वेबसाइट देख रहा था, तो दे ऑफर्ड एमबीए इस्लामिक फाइनेंस एंड इस्लामिक इंश्योरेंस, तो लंदन में, तो वो भी वो करवा रहे हैं। तो हमें भी एमबीए वगैरह इस्लामिक फाइनेंस इंश्योरेंस में पाकिस्तान में कोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन इनकी एक्सेप्टेंस बाय द इंडस्ट्री भी होनी चाहिए कि अगर कोई एमकॉम करके आ रहा है या एमबी करके आ रहा है या पीजीटी डिप्लोमा करके आ रहा है, उसको एक्सेप्टेंस बाय द इंडस्ट्री भी होनी चाहिए ताकि लोग मजीद इसमें आए। Am I audible, sir? जी जी, Okay. थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट्स ओवर टू, मेरी तरफ से तो ओके, अब आप। Thank you very much, sir. I would like to express my gratitude and heartfelt thanks to Mr. Mohammad Raza for graciously sharing his time and wisdom with us. Your insights have truly enriched even my understanding of the current Takaful landscape and strategic directions ahead. For all our respected participants, I'm very thankful to you. And secondly, we have shared in group chat our social media handles, address of our social media handles, and our email ID. If you have any questions, you can share via email. Again, I thank Mr. Raza for his time and all my participants as well. Please stay connected with Al Sadiq Institute of Islamic Banking and Finance for more upcoming knowledgeable sessions and collaborative learning initiatives. Until next time, Allah Hafiz and Assalamu alaikum wa rahmatullahi. वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच।